तो उन सभी बेयर्स को मारने के बाद जिन्वू अराइज स्किल का इस्तेमाल करता है तो उन सभी मरे हुए बेयर में से शैडो निकाल लेता है, उन्हें भी अपना गुलाम बना लेता है, जिस वजह से वो और ताकतवर हो जाता है। गेट के बाहर सभी खड़े होते हैं। वेक पूछता है वो कब से अंदर है। कहते हैं कोई 3 घंटे हो चुके हैं और शायद उस दुनिया में ये 3 दिन के बराबर है। वेक कहता है मैंने सुना है कि रेड गेट के अंदर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। फिर साथ दूसरा एस रैंक हंटर कहता है अगर ऐसा है तो वो तो मर गया होगा, और जाने लगते हैं। कहता है मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। फिर वो रुकता है, कहता है जिंगवू व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है ना, तो वो तुम्हारी टीम के साथ क्यों गया है। मैनेजर वो बात सुन के थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर कहता है वो मेरा जान पहचान वाला है, वो एक सी रैंक रेड देखना चाहता था तो इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर फौरन से उसे गले से पकड़ लेता है। कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, आखिर तुम कर क्या रही हो, तुम हमेशा दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसाते हो। इतने में बेक आकर उसे पकड़ लेता है। कहता है डंगसुक इसे छोड़ो। कहता है तुम सच में मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम खुद को एक बड़ी मछली समझते हो क्या। बेक कहता है जबान संभाल कर बोलो। फिर दोनों अपनी पावर एक्टिव करते हैं। मैनेजर आहान पीछे हटने लगता है। कहता है अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका तो ये तो लड़ने लग पड़ेंगे। फिर दोनों आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वो बहुत पावरफुल अटैक होता है। फिर हमें ले चलते हैं रेड गेट में। वहां पर ए रैंक हंटर होता है जो कि बोल रहा होता है बहुत सर्दी है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। सोचता है अगर हमारे पास जरूरी चीजें होती तो हम जीत सकते थे। सामने देखता है बहुत सारे बियर्स मरे पड़े होते हैं। कहता है मैं भी सोच रहा था कि कितना अजीब है, मुझे कोई आइस बियर नहीं दिख रहा, क्या ये उन ई रैंक हंटर्स ने किया है। कहता है नहीं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। बहुत डर जाता है। फिर वो आइस लेयर के बारे में सोचता है। कहता है हाँ वो भी तो यही है। फिर वहां से वो भागने लगता है। फिर हमें गेट के बाहर ले चलते हैं। डंगसुक और बेक के अटैक में मैनेजर वू आ जाता है। कहता है शुक्र है आप वक्त पर रुक गए, वरना मैं तो अपने हाथ खो बैठता। कहता है वैसे आपको उस लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों है हंटर वांग, मैंने 2 महीने पहले उसकी जांच की थी। हंटर संग एक ई रैंक हंटर है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर्वेलेंस टीम ने हंटर डंगसुक हांग की मौत की असल वजह मैजिक बीस्ट से की हुई लड़ाई को बताया है। डंगसुक कहता है ये तुम्हारी पब्लिक स्टोरी है और ये बिल्कुल फेक है। मुझे यकीन है कि वो रिच लड़का यूजिंग कंस्ट्रक्शन वाला ही मेरे भाई का किलर है। फिर मैनेजर बोलता है तो फिर आप हंटर संग के पीछे क्यों हैं। कहता है जाहिर सी बात है ये मेरा एक बहाना है ताकि मैं उसको मार सकूं। फिर उसे एक मैसेज आता है। कहता है बहुत लकी है कमीना, और वहां से जाने लगता है। मैनेजर आन सोच रहा होता है किसी को भी हंटर सॉन्ग की पावर का कोई अंदाजा नहीं है, मुझे पता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सरवाइव करके वापस आएगा। फिर हमें दिखाते हैं डंजन में सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और बहुत हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ ए रैंक हंटर उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है। कहता है इनको शर्म नहीं आती, ये कीड़े अभी तक जिंदा कैसे हैं, इनके पास गर्म कपड़े भी हैं, टेंट भी है और खाना भी है, मुझे समझ आ गई तो ये सब हुआ है। वो सारे उधर हंस रहे होते हैं, उन्हें आवाज देता है। वो देखते हैं वो बहुत गुस्से से उनकी तरफ आ रहा होता है। कहता है मेरी पूरी स्ट्राइक टीम खत्म हो गई क्योंकि उनके पास सप्लाई नहीं थी। सारे उसे देखकर डर जाते हैं। ए रैंक हंटर कहता है ये सारा सामान किसने छुपाया था, किसकी लालच की वजह से मेरी पूरी टीम मारी गई, मुझे बताओ। कहता है हाँ समझ गया, हे जी तुम्हें पहले से ये सब पता था इसीलिए तुम उसके साथ गई, जो उस कमीने का साथ देगा वो मारा जाएगा। अपनी तलवार निकालता है। कहता है मैं 3 तक गिनूंगा। खैर वो गिनती गिनने लगता है। वो सारे खड़े हो जाते हैं और उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ए रैंक हंटर सोचता है मुझे पता है ये सब किसने किया है, संग जिंगवू ने। 3 तक गिनता है और उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है। अचानक से पीछे जिंगवू आ जाता है, उसे सर से पकड़ के नीचे मारता है। वो पीछे जाकर गिरता है। उसे समझ ही नहीं आती हुआ क्या, उसकी तलवार भी नीचे गिर जाती है। जिंगवू कहता है अपने दोस्तों की मौत की जिम्मेदारी इन पर क्यों डाल रही हो। फिर जिंगवू कहता है तो ये इन लोगों को भी अपने साथ ले आया। कहता है अब सामने आओ, मैं तुम्हें नोटिस कर सकता हूँ। वहाँ पर सारे एल्व्स विजिबल हो जाते हैं। जिंगवू की टीम देखकर बड़ी परेशान हो जाती है। ये तो आइस एल्व्स हैं, ये जहाँ कैसे आ गए इतने सारे। जिंगवू कहता है शायद ये इनका बॉस है। वहाँ पर एक एल्व घोड़े पर बैठा होता है। उनका बॉस कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम जैसे कीड़े अभी तक जिंदा हैं। जिंगवू कहता है क्या बोल रहे हो, तुम खुद देख कीड़े हो। पीछे दोनों लड़कियां सुनकर बड़ी हैरान हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। एल्व कहता है मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है।
जिन्वू सुनकर बहुत हैरान हो जाता है, ये क्या बोल रहा है। पीछे से हेजिन बोलती है, क्या आप इनकी लैंग्वेज बोल सकते हो। जिन्वू सोचता है शायद ये सिस्टम की वजह से है। वो एल्फ बोलता है, मैं बात क्लियर करता हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि इस ग्रुप में एक बहुत ताकतवर इंसान है, इसीलिए ये तुमसे लड़ना चाहता है। ये बोलता ही है, उसका सर गायब हो जाता है। जिन्वू उसके पीछे होता है और वो मर जाता है। जिन्वू उसे मार देता है, कहता है अब क्या। वो फिर हंसने लगता है, कहता है क्या बात है। जिन्वू एल्फ पर अटैक करता है, वो एल्फ ब्लॉक करता है। वो तो बच जाता है लेकिन उसका घोड़ा मर जाता है। जिन्वू कहता है इसे मारना मुश्किल है। एल्फ का लीडर कहता है चलो अब लड़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम इंसान नहीं हो ना, लेकिन तुम इंसान होने का दिखावा क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो बड़ा हैरान होता है। वो एल्फ कहता है शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है, हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि इंसानों को मार दो, लेकिन तुम्हारे लिए वो आवाज नहीं आई। जिन्वू सोचता है कैसी आवाज, क्या इनके पास भी कोई सिस्टम नहीं है। शायद वो आवाज इन्हें मेरे खिलाफ नहीं कर रही क्योंकि मैं भी एक प्लेयर हूँ। एल्फ कहता है लड़ने की जरूरत नहीं है, हम अकल से काम लेते हैं। तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं उन्हें अकेला छोड़ दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। क्या कहते हो, मेरी ऑफर कैसी लगी। जिन्वू कहता है पहले ये बताओ कि कौन हो तुम और इंसानों से लड़ क्यों रही हो। फिर वो बोलने लगता है लेकिन वहाँ पर एक एरर आ जाता है। जिन्वू उसकी बात सुन नहीं पाता, कहता है उन लोगों को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। जिन्वू बड़ा हैरान हो जाता है कि ये क्या है। उसकी बात जिन्वू तक नहीं आती। फिर वो एल्फ कहता है इससे ज्यादा ऑफर तुम्हें नहीं मिल सकती, क्या तुम एग्री हो। जिन्वू कहता है नहीं। कहता है क्या तुम हमसे दुश्मनी करना चाहते हो, तुम अकेले हो और मेरे पास फौज है। कहता है अच्छा। फिर वो भी अपनी शैडो का इस्तेमाल करता है और अपनी शैडो निकालने लगता है। बेयर्स निकालता है और अपने सोल्जर्स निकालता है। बाकी देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं, ये तो मॉन्स्टर्स हैं, ये कहाँ से आए। हेजिन कहती है ये ब्लैक सोल्जर्स और आइस बेयर्स हैं, वो भी ब्लैक, क्या ये इसी नहीं बुलाए हैं। वो आइस एल्व्स का लीडर कहता है ये तो टाइम वेस्ट है। जिन्वू कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। फिर वो ऑर्डर देता है और उसकी फौज आगे बढ़ती है उन पर हमला करने के लिए। जिन्वू की फौज भी आगे बढ़ती है। दोनों फिर आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जिन्वू की फौज आइस एल्व्स को मार रही होती है और बीच में से बाकी हंटर्स निकलकर भाग रहे होते हैं। हेजिन कहती है निकलो यहाँ से, हम इसमें नहीं लड़ सकते। आइस एल्व्स उन पर निशाना बनाते हैं और तीर चलाते हैं, लेकिन उनके तीर अभी हवा में ही होते हैं। जिन्वू आकर उन्हें रोक लेता है और उन तीनों को वहीं मार देता है। जिन्वू सोचता है इसलिए इसमें इतना कॉन्फिडेंट था। मेरे समन्स इमोर्टल है लेकिन उन्हें बार बार रीजनरेट करने में मेरी मैजिक पावर लगती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी ताकत एक वक्त आएगा कि खत्म हो जाएगी। और मेरे सामने एक ऐसा बॉस है जो कि मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उसका बॉस उसके सिपाहियों को मार रहा होता है। फिर वो आता है, जिन्वू के पास उस पर करता है अटैक, वो ब्लॉक करता है। वो पीछे जाता है और फिर जिन्वू सोचता है अगर मैं ग्रीस के साथ मिल जाऊं फिर भी इसे हराना मुश्किल है, इसे हराना आसान नहीं है, मुझे एक ताकतवर फोर्स चाहिए। कहता है मेरा नाम बारका है, तुम्हारा क्या नाम है। फिर वो उसे बताता है जिन्वू संग। फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और जिन्वू भी उसकी तरफ बढ़ता है। वो उस पर अटैक करता है, वो जंप करके साइड पर होता है। फिर जिन्वू उस पर अटैक करता है, वो उसके डैगर पर अपना पाँव रखता है और फिर उस पर अटैक करने लगता है। जिन्वू अपने डैगर को इन्वेंट्री में डाल देता है, गायब हो जाता है और फिर दूसरे डैगर को निकालता है और उसे मारता है। वो उसे ब्लॉक करता है, फिर दूसरे डैगर से मारता है। इस तरह से दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। वो एल्व उसे किक मारता है, वो जाता है पीछे, खुद को संभालता है। बारका कहता है आज तुमसे लड़ने में मजा आ रहा है। जिन्वू भी बड़ा खुश होता है। फिर वो ऊपर देखता है, ऊपर से एक फायर अटैक आता है, वो जाकर उसे हिट करता है। दिखाते हैं वहां पर जादूगर होते हैं जो कि उस फायर अटैक से उसे मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें ए रैंक हंटर को दिखाते हैं। वो उठता है, कहता है मुझे किसने मारा। सामने जिन्वू को देखता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी तलवार उठाता है। जिन्वू सोचता है इन सोल्जर्स की वजह से मुझे टाइम तो मिल गया है लेकिन ये काफी नहीं है। वो एल्फ फिर से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जिन्वू पीछे देखता है, पीछे से वो ए रैंक हंटर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। कहता है तुम मरोगे। वो एल्फ कहता है लगता है कि इंसानों ने तुम्हें छोड़ दिया है। दोनों जिन्वू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिन्वू कहता है किम चुल, मुझे लगा था तुम यही करोगे। फिर अचानक से वहां पर वो इग्रिस को बुला लेता है जो कि वहां से बर्फ उड़ाता है। सामने से बारका आ रहा होता है, कहता है छुपने का कोई फायदा नहीं है। वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इतने में वो
ए रैंक हंटर आता है, इग्रीस उसे मार देता है। ए रैंक हंटर कहता है, जिन्वू तुम कमीने, क्या तुम्हें पता था कि ये सब होगा, कि मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ, कैसे पता चला। वो मर जाता है। फिर वो अराइज स्किल का इस्तेमाल करता है और उस ए रैंक हंटर को जिंदा कर देता है। और फिर ए रैंक हंटर निकलता है और वो बारका पर अटैक करता है। वो पीछे जाता है। जिन्वू कहता है, अब से तुम्हारा नाम आयरन है। खैर वो बहुत गुस्से में होता है और जोर से चिल्लाता है और एक अजीब सी रोशनी निकलती है। बारका कहता है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी शैडो पर अटैक करता है। वो उसे फाइट कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उसकी शैडो उस पर अटैक करती है, वो साइड पर हटता है, फिर से वो उस पर अटैक करता है, जंप करके ऊपर जाता है। जिन्वू उसके पीछे खड़ा होता है। दूसरी तरफ हीजिन और बाकी सब देख रहे होते हैं। वो लड़की कहती है, हीजिन क्या सभी हंटर्स ऐसे ही लड़ते हैं? हीजिन कहती है, अगर ऐसा होता तो मैं हंटर बन पाती क्या? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। साथ वाला बंदा कहता है, क्या जो भी हो रहा है वो सच है? फिर हमें दिखाते हैं बारका को। वो जाता है आयरन के पास, कहता है, तुमसे लड़कर मुझे मजा नहीं आ रहा। फिर वो जिन्वू से कहता है, तुम और साथ में ये नाइट दोनों आकर मेरा मुकाबला करो। जिन्वू कहता है, ठीक है। फिर दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों भी उससे लड़ने लगते हैं। वो बारका तीनों से लड़ रहा होता है। जिन्वू उस पर अटैक कर रहा होता है, उसे भी ब्लॉक कर रहा होता है, नाइट को भी और आयरन को भी। आयरन चलाता है, वहां पर रोशनी निकलती है। उसका बहुत तेज प्रेशर होता है। वो एल्फ कहता है, तुम पहले मरोगे। वो उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने, उस पर अटैक करता है, वो उसे ब्लॉक करता है। इतने में ऊपर से आता है ग्रीस। वो बारका पर अटैक करता है, बारका ब्लॉक कर लेता है। फिर देखता है जिन्वू आकर उसे पीछे से मार देता है, लेकिन वो अटैक उसे मारने के लिए काफी नहीं होता। जिन्वू सोचता है ये भी अटैक काफी नहीं है। वो एल्फ कहता है, तुम मुझे बहुत लाइटली ले रही हो। जिन्वू कहता है, तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स का क्या? वो बड़ा हैरान होता है, देखता है उसके सारे सोल्जर्स मर चुके होते हैं। उसे बड़ा गुस्सा आता है। चलो देखते हैं, जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे सोल्जर्स किधर जाएंगे। वो उसकी तरफ बढ़ता है। जिन्वू अपना टैगर फेंकता है, वो डॉज करता है। डॉज करके उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कहता है, तुमने तो अपना वेपन फेंक दिया बेवकूफ। अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो वेपन मुड़ के वापस आने लगता है। वो जैसे ही उसके पास आता है, बारका उसे ब्लॉक करता है। इतने में बारका का वेपन टूट जाता है। फिर वो आयरन से बोलता है, वो आता है। वो आकर उसे पकड़ लेता है। इतने में जादूगर उस पर आग का अटैक करते हैं और वो जाकर उसे हिट करता है। वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आयरन को कुछ नहीं होता। वो एल्फ आयरन को काट देता है और आजाद हो जाता है। कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे हाथ लगाया तुमने। वो बहुत गुस्से में होता है, कहता है, मैं सबको मार दूंगा। इतने में उस पर अटैक हो जाता है, उसका खून निकलने लगता है। हमें दिखाते हैं जिन्वू विजिबल हो जाता है। इनविजिबल स्किल का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। सब खत्म हो गया। वो एल्फ कहता है, अभी तक सब खत्म नहीं हुआ। पीछे से आता है आयरन। वो फिर से जिंदा हो जाता है। वो उस पर अटैक करने लगता है। जिन्वू साइड पर हो जाता है। वो करता है उस पर अटैक और वो मर जाता है। जिन्वू कहता है, मैंने कहा ना, सब खत्म हो गया। जिन्वू को नोटिफिकेशन आती है, उसका लेवल फिर से अप हो जाता है। कहता है, किसी तरह मैंने मैनेज कर तो लिया और उसे हरा दिया। फिर पीछे से आवाज आती है, आयरन अभी भी उसे मारी जा रहा होता है। जिन्वू कहता है, बस बहुत हुआ। कहता है, खुद पर काबू रखो। फिर वो सोचता है, कहीं मैंने कोई अपने लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर ली। वो फिर पीछे ग्रीस को देखता है, वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। फिर वो उन जादूगरों को देखता है, वो डर जाते हैं। वो फिर चिल्लाता है। जिन्वू जाता है उन तीनों के पास। वो पूछते हैं, क्या सब खत्म हो गया? कहता है, हाँ। सारे बड़े खुश होते हैं। जिन्वू कहता है, चलो वापस चलते हैं। फिर वहां पर गेट खुल जाता है। कहता है, गेट आ गया। सारे बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, चलो घर चलते हैं। फिर जिन्वू बारका को देखता है, कहता है, मुझे पहले कुछ करना है। हर बाहर दिखाते हैं। मैनेजर आन कहता है, शायद दूसरी तरफ एक हफ्ता हो गया होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको घर जाना चाहिए, हम यहीं रहते हैं। बेक कहता है, हमारी गिल्ड के मेंबर अभी भी अंदर है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं सुबह तक वेट करूंगा। फिर उसका कलर चेंज हो जाता है। सारे देखते हैं, उसमें से लोग आने लगते हैं। बेक बड़ा खुश होता है, कहता है, हंटर की माँ गया, मुझे पता था तुम आ जाओगे। लेकिन वो देखता है हीजिन और सी रैंक हंटर बाहर आते हैं। बेक देखकर बड़ा हैरान होता है। कहता है, आप दोनों आए हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, बाकी की तरह। फिर वहां से जिन्वू और उसकी फ्रेंड आती है। आन देखकर बड़ा खुश होता है, हंटर संग आ गया। कहता है, मुझे पता था ये आ जाएंगे। पीछे से गेट बंद हो जाता है। बेक पूछता है, बाकी की तरह हंटर किम की तरह? सारे बड़े उदास होते हैं। कहता है, हाई रैंक हंटर नहीं बचे, आखिर उधर हुआ क्या था? जिन्वू कहता है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बेक कहता है, रुको, मेरे एक सवाल का जवाब दो। जिन्वू कहता है, अभी मैं बहुत थका हूँ।
अपने गिल्ड वाले किसी से सवाल पूछना। उसे गुस्सा आता है, सोचता है ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, मेरा ऑर्डर था, या तुम समझो कि मैं धमकी दे रहा हूँ। वो उसे पकड़ लेता है। बेक कहता है मेरे गिल्ड के 6 लोग मिसिंग हैं, वहाँ उनके साथ क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। जिन्हों कहता है हाँ ये सच हो सकता है, लेकिन बाकी दोनों मेंबर्स को मैंने ही बचाया है, बेहतर यही होगा कि मुझसे इज्जत से बात करो। बेक उसे देखता है, रिलैक्स हो जाता है, उसे छोड़ देता है, कहता है माफ करना, तुम सही बोल रही हो, मुझे माफ कर देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो हंटर पार्क से पूछता है ये बंदा कौन है, तुम्हारा दोस्त तो नहीं लग रहा। हीजिन कहती है बॉस को हराने के बाद वो इसी तरह का हो गया था। आन कहता है शायद वो थक गए हैं इसलिए, वैसे वो अच्छे इंसान है। बेक कहता है मैनेजर आन बात सुनो, जो करना है करो, लेकिन किसी भी कीमत पर ये मेरी गिल्ड में होना चाहिए। कहता है हाँ सर ठीक है। आन सोचता है तो मैं बिल्कुल सही था। हैरो अपनी फ्रेंड को घर में ड्रॉप करता है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई और मैं चाहती हूँ कि आने वाली रेड्स में भी तुम मेरे साथ रहो। जिन्हों फिर जा रहा होता है, कहता है यहाँ तो अभी एक दिन भी नहीं गुजरा। उसके पास बारका का टैगर होता है। कहता है मुझे सिर्फ यही काम की चीज मिली। शायद वो कोई हाई रैंक वाला था, क्योंकि जब उसने उसकी शैडो निकालने की कोशिश की तो नहीं निकाल पाया। जिन्हों सोचता है मैंने इतनी मेहनत की, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके पास ए रैंक हंटर की शैडो आ जाती है। कहता है मैंने ये 3री बार किया है। हर बार सुबह हो जाती है, उसका फ्रेंड आता है। जिन्हों कहता है तुमने क्या पहना है। जिन्हों कहता है हाँ चले चलते हैं। कहता है चलो फिर, लेकिन रास्ते में हमने किसी को लेकर जाना है। फिर वो रास्ते में अपनी उस फ्रेंड को लेता है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो इसी के साथ फिर ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो इस पार्ट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।